ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः अध्यारोप अपवादाभ्यां निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणां बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञै कल्पितं क्रमः। बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है ये। शिष्याणां बोधार्थम बोध सिद्ध्यर्थम, बोध के सिद्धि के लिए, ज्ञान की सिद्धि के लिए तत्वज्ञानी के द्वारा ये मेथड कल्पित किया गया है, ये मेथड रचना की गई, ये मेथड एडॉप्ट किया गया है। क्या? अध्यारोप अपवादाभ्याम, जो अध्यारोप हुआ है उसी को ही अपवाद करना। एक है मेथड क्रियात्मक और एक है विचारात्मक। जो क्रियात्मक है वो इन पांचों का ही संबंध होगा, आप्त, उत्पद्य, संस्कार्य और विकार्य। वो लास्ट वाला तो मरने वाला है, उसको भी रहने दो। चार, इस चार रेल्म बोलते क्षेत्र। मगर जहां विचार है वहां मूल कारण होगा अज्ञान। अज्ञान के कारण ही कुछ आ गया है अंदर। अध्यारोप माने अधि आरोप। ये टेक्निकल शब्द है, जैसे अध्यास है, अध्यारोप है, ब्रह्म है, जगत है, संसार है, श्रवण है, निरिध्यासन, मनन, सब टेक्निकल शब्द। सबका विचार शास्त्र परक करना है। कहते इसका कोई भी अध्यास जो है, अध्यारोप है, वो अज्ञान है। हालांकि एग्जाम्पल जितना दिया जाता है सब सचमुच है। जैसे अभी चंदन, सुगंधी, अगरू, उसमें जो मल आ गया वो सचमुच आया, पानी के संस्पर्श से। फिर रगड़ाना भी सचमुच है,
सचमुच रगड़ना पड़ेगा, सोचने से नहीं चलता है। नहीं मैंने तो सोच लिया, तो तुम सोचते रहो, तुम सोचने से भी वो नहीं होता। तो जितने एग्जाम्पल हो वो क्रियात्मक है, मगर जो अज्ञान से आया है उसको क्रियात्मक आवश्यक नहीं, उसको विचारात्मक है। इवन 3 योग हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। भक्ति योग को ही उपासना योग कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में उपासना शब्द है। और भक्ति एक ऐसे है, दोनों में आता है, कर्मयोग में भी आता है और विचार में भी, ज्ञान योग में भी आता है। जब आप गीता पढ़ोगे देखोगे, भगवान कहते हैं 2 ही रास्ता है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन संख्यानम कर्म योगेन योगिना। उसमें भक्ति नहीं है, 2 निष्ठा, कर्मयोग और ज्ञान योग। फिर भक्ति कहाँ गया? तो कहते हैं कर्मयोग में भी भक्ति आवश्यक है और ज्ञान योग में भी भक्ति आवश्यक है। भक्ति माने क्या? मन में लगाना। अभी तुम श्रवण कर रहे हो, मन लगाते हो, यही भक्ति है। समाधि में बैठते हो, मन लगाते हो, भक्ति है। कुछ भी करते हो, मन लगाते हो, भक्ति है। तो भक्ति कॉमन है, सब में है भक्ति फैक्टर। फिर बाद में भक्ति को स्वतंत्र रूप में रखा गया, 12 चैप्टर में भगवान ने रखा। इसी को 18 अध्याय को मधुसूदन सरस्वती ने षटक करके बताया, 6 कर्म षटक, भक्ति षटक, ज्ञान षटक। तो कर्मयोग भक्ति योग में अंतःकरण के लिए करना पड़ता है, कुछ करोगे तब होगा। हम कुछ करेंगे नहीं, विचार करेंगे तो नहीं होगा। अगर आप अधिकारी हो गए हैं तब तो विचार से हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध है क्लियरली, तो आपका ज्ञान विचार हो। क्योंकि यहाँ टॉपिक है अभी अध्यास का, तो कहते विचार, अज्ञान के कारण अध्यास हुआ, अज्ञान के कारण अध्यारोप हुआ, बस उसी को तुम दूर करो। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। ये जो अध्यारोप पहले से हो गया है ज्ञान के कारण, उसी को ही अपवाद करना है, यही मेथड है। निष्प्रपंच के लिए, निष्प्रपंच ब्रह्म को समझाने के लिए इसके रचना की गई है, एडॉप्ट किया गया है, बनाया गया है। ऑलरेडी हम लोग इसी विवेक चूड़ामणि में देखा है 140 श्लोक में, पहला वाला पे किताब में, क्या अतस्मिन् तद्बुद्धि। अध्यास क्या है? अतस्मिन् तद्बुद्धि, छोटा सा याद रखना, जिसमें है नहीं है उसमें वो रखना। शरीर में अनात्मने आत्मबुद्धि है। फिर और एक क्या था? असद्ग्राह बंध, बंध इसी श्लोक में, असद्ग्राह बंध, असत को ग्रहण करना ही बंधन है। कहानी के रूप में मैंने बताया था, गुरु और शिष्य जा रहे थे पानी में, क्या हुआ? लाइफ लाइन, हाँ हाँ ना, आपको सब्जेक्ट कंटेक्स्ट देखना है। असदग्राह बंध, जो नहीं है उसको पकड़ना है, तो पकड़ने के एक एग्जाम्पल देखना है। बैलगाड़ी तो वो दूसरे है, और गुरु शिष्य ने वो तो बुद्धदेव और आनंद है, ऑलरेडी डायरेक्ट कथा है। गुरु शिष्य जा रहे थे, जो पकड़ना नहीं चाहिए उसको पकड़ लिया उसने। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, नदी में एक कंबल भास रहा है,
गुरु ने कहा क्या जरूरत है, भाषण है तो नो 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 नो, घर आश्रम में कंबल नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही है, कोई आ जाता है तो मेरा देना पड़ता है, आप ही बोल देते हो, कोई जरूरत नहीं है, वो भाष रहा है, किसी को मिलेगा तो नहीं मैं पकड़ूंगा ही। अब गया ये, अभी शिष्य चिल्ला रहे गुरु जी गुरु जी गुरु जी, मैं तो कंबल को पकड़ा था, अभी क्या हो गया, कंबल मुझे पकड़ लिया, क्या मैंने नहीं बताया क्या? बच गया, बढ़िया से बच गया, क्योंकि जो ना कहेंगे तो मैं स्वीकार तो करूंगा ही ना, इतना तो निष्ठुर नहीं हूं। मॉर्निंग में बोला होगा तो गुरु ने कहा मैं तुमको बोल रहा था तुम मत पकड़ो, तुम पकड़ा, अभी असदग्राह, जो नहीं है उसको पकड़ा, तुमने क्या सोचा था कंबल है, और हो क्या निकला, भालू, और भालू उसको पकड़ लिया और चिल्ला रहा है क्या है, भालू मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो असदग्राह बनता है। अभी समझ में, यही अभ्यास है, जो नहीं है उसको न समझ, उसको समझ करके पकड़ना, कंबल नहीं था, कंबल समझ करके पकड़ना, निकला क्या, भालू। अतस्मिन तद्बुद्धि, अध्यास शब्द है ना, इसलिए पढ़ते पढ़ते का आया, वो तो ब्रह्म सूत्र के भाष्य में आचार्य शंकर, अभी ऐसी विवेक चूड़ामणि और दौरान आचार्य के प्रति क्या भाव है, तो मैंने तो कोशिश की आप लोगों को हमारे अंदर श्रद्धा जगने के लिए। लकीली हम लोगों ने शंकराचार्य पिक्चर भी देखा और शंकराचार्य की सीरियल भी देखा एक दो ना, और बार बार हम बोलते जा रहे हैं शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र को भाष्य लिखा, 3 प्रस्थान त्रय पर, बाकी तो बहुत लिखा और भी, तो भाष्य में उसको बोलते हैं शारीरिक भाष्य, उन्होंने शारीरिक भाष्य नाम दिया, ब्रह्मसूत्र का नाम ही है शारीरिक सूत्र। शारीरिक भाष्य में स्टार्टिंग में अस्मत् युष्मत् प्रत्ययो हो तमः प्रकाश विरोधवत, स्टार्टिंग मुझे कैसे याद आई, यही है जैसे रामायण याद आया, गुरुजी ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे थे फर्स्ट बेच को, मैं आया, कैंप खत्म हुआ, फिर 1-2 दिन छुट्टी होता है कैंप में, कैंप के बाद क्लास नहीं होता है, सफाई ऐसे, जिस दिन मॉर्निंग क्लास है बोले कि देखो तुम समझ नहीं सकता, तुम चले जाओ इवनिंग क्लास आओ। अरे बाकी सब ब्रह्मचारी, मैं तो नया आया था ना, मैं वहां का स्टूडेंट था नहीं, हो गया, बहुत दुख लगा। फिर रात को एक सीनियर ब्रह्मचारी थोड़ा मदद की, तो थोड़ा सा बोलने वाले होंगे, स्पोकन वाले, यहाँ भी ऐसे होते हैं ना, गुरु जी ऐसे ऐसे ऐसे, स्वामी जी ऐसे, कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग शांत रहते, क्या हुआ, क्यों दुखी हो रहे, ना मॉर्निंग, तुम क्या समझेगा, और कुछ पढ़ा ही नहीं है, अच्छा विवेक का अर्थ बताओ, वैराग्य का अर्थ बताओ, सम का अर्थ, कुछ कुछ बता दिया, लकीली मैं कुछ पढ़ के ही याद आया था, क्योंकि एक वेदांत के कोर्स किया था मैंने पहले, बोल दिया ठुटा ठुटा, अच्छा ठीक है कल से अटेंड करो। तब युष्मत यस्मत प्रत्ययो हो, यस्मत युष्मत प्रत्ययो हो, तमह गोचर, बता, पूरा विरोध है ये, अगर मैं बोलता हूं तो तुम, मैं और तुम में फर्क, विरोध है, जब मैं होता है तो तुम नहीं है, तुम हो तो मैं नहीं है, प्रकाश अंधकारवत, ऐसे करके शारीरिक भाष्य शुरू हो रहा है, उसमें अध्यास की परिभाषा है, क्या अध्यास की परिभाषा है, न स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभाष, उसमें शब्द है अवभाष, अवभाष ही अध्यास है, अध्यास भाष्य है, स्टार्टिंग में ही उनका अध्यास रूप है। सच में जब किसी गुरु से पढ़ोगे तो और भी अच्छा है,
फिर पढ़ने के बाद, कोर्स के बाद और पढ़ोगे, मनन करोगे तो कहना ही क्या है। वो निर्भर करता है कि आपके अंदर कितने शास्त्र के प्रति लगन है और इंटरेस्ट है। संस्कृत की पकड़ चाहिए, संस्कृत की पकड़ हो तो मजा आता है। अब इसको थोड़ा सा देख लो अध्यास भाष्य में। कहते हैं पहले पूर्व दृष्ट, अध्यास तब होता है अववाद जब पहले कुछ दिखा है। जब पहले नहीं देखा है तो अध्यास नहीं होगा। आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी होगा। कोई बोलेगा स्वामी जी मैंने ना स्वप्न देख लिया। क्या स्वप्न देख लिया? अरे ये देख लिया कि मेरा ही ट्रांसफर हो गया। मेरा मन जो देखा है, मेरा तो चिंता ही नहीं है, मुझे तो पता ही है। कहाँ ट्रांसफर हो गया? मैं कहीं चला गया हूँ। इसका अर्थ तुमने अपने ट्रांसफर के बारे में, यहाँ से छोड़ने के बारे में, वो शब्द तो खराब शब्द है, छोड़ने का बारे में। ट्रांसफर, हाँ ट्रांसफर बारे में तुमने जागृत अवस्था में सोचा था क्या ना? हाँ, तो वही है पूर्व दृष्टा था। तुमने कुछ अनुभव किया था। जब भी स्वप्न भी होता है, बिना आधार में कुछ भी नहीं होता, याद रखना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ होता है कि मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। और वो हम क्या जानते हैं हमारे मन के अंदर क्या गच्छित है? हम क्या जानते हैं मन के अंदर अज्ञान स्तर पर क्या पड़ा हुआ है? हम तो जीव है, अल्पज्ञ हैं। अनादिकाल का हमारा मन है, पड़ा हुआ है, वो आ गया। कैसे आ गया? ना हमको थोड़ा सा अनुकूल वृत्ति आ गई। कब परिपक्व होगा, कब मैच्योरिटी होगा भी नहीं जान सकते ना हमारा कर्म। वो मैं एग्जाम्पल कल बता रहा था, संचित होके पड़ा हुआ था, अब कब मैच्योरिटी होगा? अब 100 तीर पड़ा हुआ है, वो कौन सा पकड़ेगा कैसे जानेंगे? 100 तीर सब सोचते होंगे कि मुझे पकड़ेगा। शिकारी कौन सा पकड़ेगा और डालेगा, वो प्रारब्ध बन जाएगा। इसलिए कौन सी वृत्ति, कौन सा संस्कार राशि पड़ा हुआ है, और वो उद्भूत जब हो जाएगा, फलोन्मुख हो जाएगा, शब्द देखना, फलोन्मुख जब हो जाएगा, वही प्रारब्ध बन जाता है, और वही स्वप्न में स्वप्न होकर आ जाता है। तो इसलिए पूर्व दृष्ट चाहिए, पूर्व दृष्ट, फिर परत्र। पूर्व दृष्ट माने जैसे रजत को पहले देखा, सीपी में चांदी, चांदी को पहले देखा था। फिर दूसरे में, परत्र में दूसरे में, जिसमें है नहीं चांदी, किसमें? सीप में, परत्र। ठीक है, स्मृति रूप आ जाता है। जो देखा था वो स्मृति रूप आ जाता है। स्मृति कब होता है? ना जब ज्ञान के बाद स्मृति आती है, ज्ञान यथार्थ रूप, उसके जो फलोप होता है ना, वो स्मृति है। फलोप माने बाद, पहले माने प्राक, बाद, वो एक आता है। समझ, इसको यथार्थ क्यों नहीं कहेंगे ना? परत्र हो गया ना। अगर यथास्थ स्थानम हो जाएगा तो यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। और दूसरे में देख लिया, समझ लो, चांदी को पहले देखा था, सर्प को पहले देखा था, अभी सर्प के बदले रज्जु में देख लिया। परत्र माने दूसरे स्थान में। अगर सेम स्थान में सर्प में सर्प को देखना अध्यास नहीं है। सर्प में सर्प को देखना यथार्थ ज्ञान है, अयथार्थ नहीं है, विपरीत ज्ञान नहीं है। सर्प में सर्प को रज्जु में देखना वो है विपरीत ज्ञान। समझ में? अध्यास है। तो इसलिए सूत्र को देखना, यहाँ सूत्र है और वहां सब विवेक चूड़ामणि श्लोक है। अतस्मिन् तद्बुद्धि असद्ग्राह बंध, ये सब श्लोक के टुकड़े अंश है, और यहाँ पूरा सूत्र रूप में है। क्या सूत्र रूप में? अध्यास किम न दृष्ट, पूर्व दृष्ट, पहले देखा था। परत्र, जो पहले देखा था वो दूसरे स्थान में अभी देख रहे। पहले क्या देखा था? प्लीज ध्यान से और सुनो, पकड़ो, मन में डालो उसको।
अध्यास के पहले क्या देखा था? रजत, चांदी। संस्कृत में रजत नहीं आएगा तो चांदी, चांदी पहले देखा था। ठीक है, पहले चांदी को असली रूप में देखा था। अब क्या देख रहा है? परत्र। पहले असली नीली चांदी देखा था, अब क्या देख रहा है? परत्र। समझ में आ रहा? परत्र ने दूसरे जगह पर देख लिया। क्या देख लिया? हाँ, सीप में एक ही दीवार में चाबी रहती थी। समझ में आ गया? अभी चाबी नहीं है। यहां तक ठीक था, दुख नहीं दिया क्योंकि ज्ञान कर लिया कि खो गया, मगर नीचे गिर गया तो भ्रांत कर दिया, किसी ने फेंक दिया। इसका नाम है अध्यास, वेदांत की भाषा में। बंदर भी आ सकता है, बहुत कल्पना हो सकती है। बंदर का काम है, आता रहता है, वो ऐसे करते समय आया गिरा। उसको पता नहीं है कि मेरे इस कार्यकलाप के कारण ब्रह्मचारियों को बदनाम होने वाला है। उसको पता नहीं। अगर वो होता तो सोचता, फिर उठा के रख लेता। समझ में है? अब अध्यास क्या है? मन के अंदर है, और ये व्यक्तिगत होता है अध्यास। अध्यास कभी समष्टि नहीं होता है। अध्यास व्यक्ति एक ने सोच लिया, शायद मुझे हैरान करने के लिए कुछ कोई लोगों ने तो नहीं किया, ये पर्सनल, इसको ही अध्यास कहते हैं। कितना सुंदर! जब आपके पास ज्ञान है, शास्त्र है, तो आप बड़े सुंदर विचार कर सकते हो। ज्ञान नहीं है तो फिर रोते रोते जिंदगी में जियोगे। ऐसे ही है, कोई अगर आपको कुछ बोल दिया तो आप रोते रहते, मुझे गधा बोल दिया स्वामी जी, मैं जा रहा हूँ। क्यों? वो चाहते नहीं मैं यहाँ रहने के लिए। अच्छा, कौन नहीं चाहता है? वो नहीं चाहता है। अच्छा, कौन संसार में कौन यहाँ रहेगा? ये धर्मशाला है स्वामी जी, ये धर्मशाला नहीं है, वो गांव धर्मशाला है। यही सब सब धर्मशाला है। उसका नाम है और इसका नाम नहीं है, और सब धर्मशाला है। ये संसार भी धर्मशाला, ये शरीर भी धर्मशाला। यहाँ आए हैं 80, 100, 60 साल के बाद जाना पड़ेगा। तो अध्यास किम कहते हैं? पूर्व, याद रखना, पूर्व दृष्ट परत्र स्मृति रूप अवभास अध्यास। अवभास माने जो नहीं है उसको देखना, यही चल रहा है। इसलिए देखना 283 में तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थ ब्रह्मात्मैकत्यबोधतः ब्रह्मण्यात्मत्वदाढ़ाय स्वाध्यासापनयं कुरु। प्रिय शिष्य, अभी भी तत्वमसि महावाक्य विचार अच्छी तरह से देखा है। उसमें तुम देखना, ये जो जीव है तत्व है, उसमें बहुत कुछ अध्यास आया हुआ है, बहुत कुछ अध्यारोप आया है। क्या अध्यारोप है? तुम शरीर हो, तुम प्राण, तुम मन, तुम बुद्धि हो, तुम जीवात्मा, तुम अल्पज्ञ, ये सब आया है। उसको तुम्हें हटाना। व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य, ये जो व्यष्टि उपाधि अविद्या उपहित चैतन्य जो है, वो जो उपाधि है उसको हटाओ। और तुम ईश्वर के साथ समान नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईश्वर को भी तुमने बांध लिया, ईश्वर को भी तुमने सोच लिया, बहुत बड़े आसन में बैठा दिया, उसको राजा बना दिया, और तुम भिखारी बने हुए। तो वो जो राजा के जो उपाधि वो भी हटा दो, हटा दो ना। दोनों में जो चैतन्य एक ही है, अनुपहित चैतन्य, अनुपहित चैतन्य, ये दोनों में उपहित किया। उपहित माने कंडीशन। अभी दोनों में देखो चैतन्य अनुपहित है, एक ही है। ऐसे तुम चिंतन करो, तत्त्वमसि महावाक्य में उत्पन्न ब्रह्म और जीव का ऐकत्व करो। एकत्व कैसे संभव है?
ओनली चेतन के दृष्टि से। और ब्रह्म में आत्मबुद्धि करने के लिए, वो चैतन्य तत्व आत्मवृद्धि करने के लिए जितना तुम्हारे अंदर अध्यास लग रहा है, उस सब अध्यास को दूर करो। क्या अध्यास है? मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, ये सब हटाओ। इसको और क्लियर कर दे, देखो कैसे बताता हूं। अहम भावस्य देहेस्मिन् अतस्मिन् तद्बुद्धि, ये देह को शरीर मानना, यही अहम भाव। अहम ममेति, अहम भावस्य देहेस्मिन् निःशेष विलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु। अहम भावस्य देहेस्मिन्, अस्मिन् देहे, ये हमारे देह, ये देह में गुरु शिष्यों कहते हैं। और जो वेदांत है ना, वो व्यक्तिनिष्ठ प्रधान है। व्यक्तिनिष्ठ प्रधान और स्वार्थ में फर्क है, याद रखना। व्यक्तिनिष्ठ प्रधान सुन सुन करके लगेगा अरे वेदांत तो इंडिविजुअलिटी, द थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ऐसे सब अलग अलग सब नया नया थ्योरी निकल रहा है न्यू थ्योरी में, न्यू NEO न्यू। और ये वेदांत जो है ना, वो स्वार्थ है, इंडिविजुअल, क्योंकि विचार प्रधान है, इसलिए इंडिविजुअल में विचार किया जाता है। इस दृष्टि से व्यक्तिनिष्ठ, इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, अस्मिन देह, अपने देह। सबको अपने अपने पढ़ना है, तुम पढ़ोगे तो अस्मिन देह, अस्मिन देह मेरे देह, सर्वेशम देह की जरूरत नहीं है। अस्मिन देह में, अपने ही जो देह है में अहम भाव हो गया। निशेष विलयावधि, कहते हैं जब तक पूर्ण रूप में खत्म नहीं हुआ है। विलय माने खत्म, विलय अवधि सीमा, जब तक बोलते ना हिंदी में, खत्म नहीं हुआ तब तक निशेष, अच्छी तरह से पूर्ण रूप से। वो वाला रस्सी में, वो जो सांप देख रहे थे रस्सी में, सब हो गया, सिर्फ लास्ट वाला है, और वो सिर भाग है, वो पकड़ा हुआ है, नहीं होगा। नहीं नहीं, पूंछ भी देख रहा हूं, अरे पूंछ भी ऐसे राउंड करके तुझे बांध देगा, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं देखना है। और जब ज्ञान होता है ना, तुरंत ज्ञान होना चाहिए, ना कि आधा नहीं अभी ज्ञान हुआ फिर आधा बाद में होगा, ऐसे नहीं। न 1 मिनट न क्या है, मैंने अभी रस्सी को आधा जाना और आधा सांप है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बाथरूम जा रहा हूँ, फिर आऊंगा फिर देखूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। देख लिया तो पूरा देख लिया। तो निशेष विलया, आप सोचो, जो जब जैसे आए हैं, कोई मई महीना, कोई जून महीना, सब अपने अपने कुछ धारणा लेकर थे। अगर यहाँ आपने ध्यान दिया, 4 महीने में एक वृत्ति आ गई, वो वृत्ति हट गई थी, वो वृत्ति में आपको है ही नहीं है। अब एक दूसरा वृत्ति आ रही है, कोई नौकरी कर रहा है, हाँ कोई कुछ कर रहा था, वो वृत्ति नहीं आ रही, वो धीरे धीरे कट गई। अगर उसमें पानी नहीं दोगे ना, कट जाते हैं। तो तुम लोग क्या करते हैं, हर 1 महीने में पानी चाहिए तुमको। कुछ तो बोल रहे थे कि कल दे दो ना, थोड़ा पानी दे देंगे हम लोग। मैंने ऐसे तो कंडीशन नहीं था, हर चीज में पानी दे देंगे, पानी दे देंगे, ये क्या बात है। खाम खाम तुम लोग पानी दे रहे हो, और उससे उसको बढ़ रहा है। उस उसको, उस पेड़ को कटाने के लिए आया हो, उस पेड़ को मारो। कैसे? जैसे पेड़ पता है, शायद आई थिंक नाइट्रोजन गैस अगर दे देंगे तो मर जाता है, पानी देंगे तो जिएगा, नाइट्रोजन गैस। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वैराग्य रूप गैस जरूरत है। वैराग्य नहीं देते हो, फिर मांगते हो, फिर पानी देते हो, फिर बोले 2 घंटा के लिए मांगते हो, 9 से 12 तक दे दीजिए, 9 से 11 तक दे दीजिए। तो समझते नहीं हो ये पानी है, फिर बढ़ा रहे हो उसको,
आसक्त रूपक पेड़ को, तो उसको काटो। अहम भावस्य देहिस्मिन् निःशेष विदयावधि। जिसको समझ में आया समझ में आया, सब लोगों को समझ में आ गया। बड़े बुद्धिमान, कृतकृत्यस्य भारत, बुद्धिमान। दूर रहो उससे। सावधान न देखो, सावधान। पता है ये एक ही शब्द में समर्थ रामदास चेंज हो गए, मालूम है कि नहीं? कहानी मालूम है तुझे? पता है रे? हाँ? यही, ये एक ही शब्द है। वो शायद मराठी में कुछ बोलना पड़ता है साहब। क्या क्या? शुभ मंगल सावधान, ऐसे बोल सकते। सोचो तो, इधर शुभ मंगल बोलते, इधर सावधान बोलते। बड़ा इंटरेस्टिंग। शादी में थे हमारे समर्थ रामदास, शुभ मंगल सावधान, तो सावधान, सावधान से उनको लगा कि सावधान बोला जा रहा है। क्या कर रहा हूं मैं? मृत्यु आ गई, मैं किसमें फंसना जा रहा हूं? शायद इसीलिए सावधान बोला जा रहा है। मुझे क्या करना है? शुभ मंगलम करना है। असली रे मंगलम कौन है? परमात्मा को प्राप्त करना। इसलिए सावधान बता रहे। छोड़ दिया। रज्जब क्यों गज्जब। रज्जब मालूम है? राजस्थान के एक बड़े संत हुए। नहीं है? राजस्थान वाले कोई नहीं है? गुजरात मालूम है? रज्जब, रज्जब को मालूम है? वो तुम्हारा दोस्त था, वो भी वकील था, उसको तुम छोड़ के आए हो। वो इतना सरल है, वो समझ रहा है कि हाँ वही है, उसको देख रहा है। वो दीपू को देखने से क्या होगा? रज्जब बड़े क्यों गज्जब। अब कहानी सुनो, बता रहा। रज्जब की शादी हो रही थी राजस्थान में, पहनना पड़ता है क्या? और घोड़े में बैठते हैं। शादी हो और घोड़ा न हो, मजा आता है क्या? फिर बहुत दूर जाना पड़ता था। जैसे वो भास्कराचार्य का मुश्किल हो रहा था ना, पहले से लेके आओ गाँव में, बहुत दूर जाना पड़ता था। थक जाते हैं ना बारात जब आते हैं। वो बैठा था, पता नहीं किसी संत आश्रम का। रज्जब क्यों गज्जब, तुम क्या कर रहे हो, गज्जब कर रहे हो, ऐसे कुछ दोहा है, बड़ा सुंदर है। बस उस दोहा से चेंज हो गया। संत बन गए इसी कहानी से। ठीक, ये है। तो एक वाक्य जीवन परिवर्तन कर दिया। रज्जब कर क्या रहे हो? किसके लिए आए हो तुम? जिसके लिए आए हो वो करो, बस हो गया। जो मेरी भाषा में ना घटना घट जाती है, घटना घटती है। ज़ेन मास्टर लोग यही यूज करते हैं, घटना घट जाती है। उनके घटना घट जाती है और हमारी घटती नहीं है, इसलिए हम कर्मयोग और उपासना योग करना पड़ता है। और कर्मयोग उपासना योग करने से ही घटना घटती है। कहते कब तब तक करते रहो, प्रयत्न करते रहो। सावधानी न युक्तात्मा प्रतीति जीव जगतो हो स्वप्नवत भाति यावता तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। विद्वान अच्छा है, गुरुजी एटलीस्ट आचार्य शिष्य को बोलते विद्वान, विद्वान। हाँ जरूर, क्यों इतना पढ़ रहे हैं।
283 तक पढ़ लिया, अनेक सब्जेक्ट पढ़ा है, उनके साथ डटा हुआ है आचार्य के साथ, तो विद्वान बोलते। विद्वान कौन है? जो विद्या के इंटरेस्टेड हो, जो विचार कर पाता हो। हे विद्वान सुनो, तावत निरंतरम निरंतरम स्वाध्याय सफलम करो, कंटिन्यूस तुम अभ्यास को दूर करने के लिए प्रयास करो। कब तक? ना जब तक जीव जगत अनुभव स्वप्नवत भासमान न हो। ये जो जीव और जगत का जो अनुभव है ना, ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता कौन है? जो अनुभव करने वाला। ज्ञेय क्या है ना? जो वस्तु है। ये जब तक ये स्वप्नवत भासते नहीं हो, जब स्वप्नवत भासना लगता है तो जान लिया कि तुम्हारा विचार ठीक चल रहा है। दूसरा अर्थ क्या बताते पता है इसको? दो विचारधारा बताई गई गुरुदेव ने बताया। एक है ज्ञाता ज्ञेय का संबंध यदि स्वप्नों भी शेष रहता है ना, तब भी अभ्यास करते रहना है। दो अर्थ हो गया। एक है स्वप्नवत कल्पना हो गया तो जानना कि ठीक, कल्पना तुम स्वप्न जैसा सोच लिया, कल्पना है, बढ़िया, तुम्हारे विचार बढ़िया चल रहा है। और एक है थोड़ा सा भी स्वप्नवत भी शेष बाकी है, जैसे स्वप्नों में सत्य लगता है, थोड़ा सा शेष बाकी है लग रहा है तुम्हारा ज्ञात ज्ञेय का जो अनुभव है, तब तक करते रहना है, छोड़ना नहीं। तो ये जीव और जगत के जो भावना, ये प्रतीति है, व्यावर्त है, विवर्त है, अध्यास है, सिर्फ माया है, दिखाई देता है, जो नहीं है फिर भी दिखाई देता है। एक है स्वप्नों की जो एग्जाम्पल है ना, इसमें प्रतीति नहीं रहती, प्रतीति स्वप्न तक रहती है, स्वप्नों में जब तक हो तब तक रहती है। ध्यान रखना, थोड़ा विचार करना। स्वप्न के एग्जाम्पल में प्रतीति भी नहीं रहती है जब तक उधर हो, खत्म हो गया तो प्रतीति भी खत्म। मगर मृगमरीचिका, या तो ये एग्जाम्पल स्टैंडर्ड और दो है इसी एग्जाम्पल, स्वप्न वाला एक ही कैटेगरी, स्वप्न, खंबे में भूत और रज्जु में सर्प। देखो ये वेदांत में यही सब आएगा। मिट्टी में घड़ा, एक कहानी है, एक गांव में प्रवचन दे रहे थे, वेदांत के गांव वक्ता है, सोचा कि थोड़ा सा उनको गांव पसंद है मेरे जैसे आदमी, तो गांव में गए, थोड़ा गांव के लोग आने लगे, देखा कि एक साधु बाबा आए हैं, उन्होंने मेरे जैसे शायद ये वो वशिष्ठ या विवेक चूड़ामणि इसे ले रहे होंगे कंटिन्यू 2-3 महीना। तो एक बुढ़ी माँ, उसने कहा अपने बेटे को, बेटा मैं भी जाऊं, थोड़ा छोड़ दो, तो छोड़ देता था। पुराने जमाने में साइकिल में, बैलगाड़ी में ऐसे छोड़ के आ जाता था। फिर 1 महीना हो गया, बुढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, माँ तो दुखी क्यों है? हमेशा ही 1 महीना से देख रहा हूँ जो बाबा है ना, मिट्टी में घड़ा 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 बोलता रहता है, बेटा तुम आज बाजार जाओ, है घड़ा खरीद के ही ले आओ। ऐसे ही बूढ़ी समझ गई। तो आप बहुत लोग ना प्रवचन, वेदांत के स्टूडेंट, ये वेदांत में केवल ये एग्जाम्पल है, घड़ा 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 घड़ा, उसके बदले और कुछ है ही नहीं है वेदांत का। अद्वैत अगर है तो फिर व्यवहार में क्यों द्वैत हो जाता है? टुक 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 टकड़ा ऐसे ही, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है, धैर्य से समझना पड़ता है। अपनी वासना पहन करके समझोगे तो मुश्किल है। और एक कहानी है, उसमें ये वेदांत के स्वामी जी नहीं थे, तो दूसरे भागवत के स्वामी जी थे। भागवत के स्वामी जी थे,
भागवत दे रहे थे 7 दिन, और वो बुढ़ी बीच में पीछे बैठते थे, आहा आहा करते थे। तो स्वामी जी को अच्छा लगता है, कोई अगर आहा करेगा तो स्वामी जी को अच्छा लगेगा। तो सब लोग आए, प्रणाम किया, गुरु दक्षिणा के देते समय। तो बुढ़ी आहा, तो बुढ़ी को पूछा, अम्मा, माता जी, प्रवचन अच्छा लग रहा था। हाँ बेटा, 2 घंटा तुम दे रहे थे, मुझे सब याद आ रहा था। स्वामी जी ने याद आ रहा था, किसका ना? कुछ दिन पहले मेरा एक बकरी था, और बकरी के जो दाढ़ी है वो तुम्हारे जैसा था, और तुम जब हंस हंस के कभी कभी ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो मेरा भी बकरी मेरे पास आता था चारा खाने के लिए, डाली खाने के लिए। मुझे याद आ रहा था, तब मैं कर रहा था। स्वामी जी ने सोचा, मैंने सोचा कि ये परम भक्ति ने एक तो सुरता मिल गया, 15 में से एक ऐसे ही निकली। इसलिए हम ना अपने वासना, अपने चश्मा के देख रहे हैं जगत को। वो जो दृष्टांत है, जो सिद्धांत है, उसको समझ में नहीं आता। कहते हैं देखो, ये जो जगत है और जो जीव है, ये प्रतीति मात्र है। तावक निरंतरम विद्वान, जब तक तुमको दिखाई देता है तब तक तुम निरंतर काटते रहो, ये अध्यास दूर करते रहो, बिल्कुल मौका मत दो। और कहते सुनो ना, क्या व्यवहार में रहोगे ना, तो व्यवहार में भी कुछ कुछ विघ्न आता है। देखो मैं बताता हूं तुमको। निद्राया लोकवार्ताया शब्दादेरपि विस्मृते क्वचित् नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि। कहते हैं निद्रा के समय आत्मविस्मृति होने का अवसर होता है कि नहीं? जब सो जाते हैं, जब सो जाते भूल जाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं कि व्यवहार में कभी कभी संभावना है, पॉसिबिलिटीज। क्या? जब हम सो जाते हैं तब, फिर उसके बाद निद्रा आया। लोक वार्ता है, लोक व्यवहार करते समय शब्द व्यवहारम किम शब्द उच्चारण स्फुरणम वा। व्यवहार में शब्द उच्चारण, जहां शब्द नहीं है वहां व्यवहार नहीं। शब्द उच्चारण स्फुरणम वा व्यवहार। इसलिए ज्यादा बक 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 करना नहीं चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही। और जब बक 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 करोगे तो इसका अर्थ तुम्हारा व्यवहार ज्यादा है, तो तुम्हारा विक्षिप्त भी ज्यादा है, विक्षेप भी ज्यादा है। तो जब हम लोक व्यवहार करते हैं, लोक वार्ताया शब्दादे अपि विस्मृते है क्वचित न अवसर, उस समय तुम भूलने का संभावना है, मौका मत देना। अपने मन में आत्मचिंतन करते रहो। स्वामी जी निद्रा में कैसे करेंगे? निद्रा में तो जाना पड़ता है। कहते निद्रा में तो चलेगा, उठते ही तुम याद करते हो नहीं तुम कौन हो। तो ये एग्जाम्पल के डेंसिटी अलग अलग एग्जाम्पल दिया। निद्रा में तुम भूलते हो, उठते ही याद करते हो। सांसारिक वार्ता में भूल जाते हो, बीच बीच में याद करते हो। मगर व्यवहार में 3 दो, गुरुदेव यहां पर 2 ही लिखा है। निद्रा का यहां पर उन्होंने दिया कि प्रमाद, क्योंकि निद्रा अगर होगा तब तो बड़ा मुश्किल है, कोई याद ही नहीं। तो उनका निद्रा का अर्थ वो नहीं है, प्रमाद है। तामसिक का लक्षण है निद्रा, प्रमाद, उस दृष्टि से।
ठीक बैठता है, नहीं तो निद्रा में तो सबको, ज्ञानी भी हो निद्रा में तो भूल जाते हैं। कहते नहीं इसी में भी तुमको याद रखना है, इसका अर्थ है प्रमाद में, प्रमाद के समय भी तुम्हें याद रखना है और सामाजिक सांसारिक वार्तालाप के समय भी तुम्हें याद रखना है। और सुनो, ये जो अन्नमय कोश शरीर है, इसी के साथ ये नजदीक है, दिखाई देता है ना, प्रक्रिया की दृष्टि से नजदीक नहीं है, सबसे दूर है। सूक्ष्मता की दृष्टि से आनंदमय कोश सबसे नजदीक है, और वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो सूक्ष्म है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो है शरीर। और जिसका उपयोग ज्यादा करते हैं, उपयोग किसका ज्यादा करते हैं? शरीर का ही। शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर के पोषण के लिए, शरीर के सब, नींद भी शरीर के ही आता है, भोग भी शरीर के माध्यम से, भोगायतनम है। और ये शरीर के यूटिलिटी होने के कारण आप किसी से मदद लोगे ना, तो उसके प्रति आपको प्यार बढ़ जाएगी, ऋण हो जाएगा उससे। ये शरीर से ज्यादा मदद लेते हैं, तो शरीर के प्रति आसक्ति स्वाभाविक है। कहते बिल्कुल मत 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 मौका देना। क्या करना? सोचो उसके बारे में, पहले भी सोचा था। अपरोक्षानुभूति में तो शरीर को मलभंड कहा, यहाँ पर भी बोलते हैं मनस मालमयम बपू। वहां मल भंड, भंड माने समझ रहे हो? भंड का अर्थ क्या होता है? हांडी, हांडी यूज होता है, मिट्टी के घड़ा, ये मल घड़ा है, ऐसे शब्द होता है यहाँ पर। माता पितृमल भूतम मलमांसमयं वपुः त्यक्त्वा चाण्डालवद्दूरम् ब्रह्मीभूय कृते भव। माता पिता के मल से उत्पन्न, माता पिता के मल से उत्पन्न मलोद्भूतम मलमांसमयम वपुः। माता पुत्र के मल, मल माने यहाँ पर रियली रज एंड वीर्य, वो भी एक शरीर के अंश है। भोजन करने के बाद अलग अलग जो बनता है उसमें से ये एक ड्राई प्रोडक्ट है, तो उसको नाम मल ही दे दें। रज और वीर्य से जो उत्पन्न होता है शरीर है, वो भी क्या है? मलमांसमयम वपुः, सप्त धातु युक्त है वो शरीर है। और इसी शरीर के प्रति तो आसक्ति होती है। त्यक्त्वा, कैसे? चांडालवत। खुद का ही एक्सपीरियंस बताया भगवान ने। उन्होंने चंडल को बोलता है दूरम ब्रज, दूरम ब्रज। तो व्यवहार दृष्टि से करना ही पड़ता है त्याग के लिए। तो कहते जैसे व्यवहार में हम चंडल को क्या करते हैं? दूर रखो। तो ऐसे ही ये शरीर को दूर रखो त्याग के लिए, वैराग्य के लिए। मनीषा पंचकम में जब उन्होंने समझा दिया, किसको तुम बोल रहे हो दूर व्रज, चंडल बोल दिया। अन्नमयात अन्नमयम किम बा चैतन्य चैतन्य में, किसको तुम बोल रहे हो? तब वो समझ में आ गया कि ऐसे कौन साहस होकर बोल सकता है। तो वो शंकर है, प्रणाम किया। और यहाँ व्यवहार की दृष्टि जो हम करते हैं और अपने त्याग के लिए, वैराग्य के लिए, जैसे वो भोजन में निष्ठामय पड़ जाता है तो वैराग्य हो जाता है, प्रतिपक्ष भावना उत्पन्न करने के लिए। चांडालवत दूरम ब्रह्मी भूयम कृति भव, ब्रह्म भाव में रहना, स्थित होकर कृतकृत्य हो जाओ। कृति भव, कृति माने कृतकृत्य, जो करना था वो कर लिया, कृति डन, जो करना था वो कर लिया। कृतकृत्यश्च भारत है ना, एतत् बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो वो बुद्धिमान है जिसने परमात्मा को जान लिया, वो कृतकृत्य हो गया, कृति। और सुनो, क्या वो जो सवेरे हम बता रहे थे ना, घटाकाश और महाकाश, अवच्छेद बात।
महा घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि बिल बिलप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने। महाकाश में घटाकाश को इव आत्मानं परात्मनि, आत्मानं मन जीवात्मा को, घटाकाश। दो एग्जाम्पल बता रहे, एक है महाकाश और एक घटाकाश। तो देखा जाए तो जो घटाकाश छोटा है वो है ही नहीं, वो महाकाश से अलग नहीं, एक ही है। तोड़ दो वो, जब टूट जाता है घट तो हम क्या कहेंगे, महाकाश में घटाकाश मिल गया। अंत शून्यम बहि शून्यम, शून्य शून्यम अहंतरे, बहि जलम अंतर्जलम, जलम जले विलीयते। योग वशिष्ठ। सागर में जल है और एक घड़े में जल भी बांध करके रख देते हैं तो उसके अंदर भी जल है। तो बाहर जल है, अंदर भी जल है। कुछ समय, कुछ दिन के बाद नमक के कारण वो घट क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जो महान जल में ये जो घट का जल है वो लीन हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा में शरीर टूटने पर लीन हो जाता है। शरीर टूटने आवश्यक नहीं, शरीर में नहीं हुई भावना हो गई तो लीन हो गया। टूटने के लिए विदेह मुक्ति जरूरत है, शरीर मरने के बाद। और यहाँ जस्ट सोच लिया, अनुभव कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, ज्ञान हो गया। तो घटाकाश महाकाश इब, वैसे ही इब माने ऐसे एग्जाम्पल, आत्मान परात्मनि, परात्मनि परमात्मा महाकाश जैसा, आत्मा ने जीवात्मा घटाकाश जैसा, विलप्य अखंड भावेन, अखंड भाव में विलप्य करके एकात्मता पर चिंतन करते हुए सदैव हे मुने शांत बना रहो, अपने आप को शांत रखो। ऐसे ही चिंतन करो और समझो कि मैं ही वो शुद्ध बुद्ध आत्मा। अपने आप को घटाकाश समझ करके दुखी मत हो, तुम महाकाश हो। तरंग अपने आप को छोटी समझती है, दुखी रहती है। तरंग जब समझ देती है मैं महासागर हूँ, महासागर का जल और मेरे जो जल है वह की है। तो हे मुने शांत रहो। स्वप्रकाशमधिष्ठानम् स्वयं भूय सदात्मना ब्रह्मांडमपि पिंडांडम् त्यजतां मलभांडवत्। बस इसमें भी आ गया। भांड शब्द मैंने बताया था ना, मल भांड अर्थात घड़ा। तुम स्वयं कौन हो, स्वप्रकाश, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, स्वप्रकाश। स्वप्रकाश अधिष्ठान, तुम अधिष्ठान ब्रह्म हो। स्वप्रकाशम अधिष्ठान स्वयंभूय, सर्वाधिष्ठान तुम ब्रह्म हो, स्वयंभूय सदात्मान। ब्रह्मांडम अपि पिंडंडम, ब्रह्मांड एवं पिंड अर्थात समष्टि और व्यष्टि, ब्रह्मांड और पिंडंड। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक पढ़ते हैं ना। तो ब्रह्मांड और पिंडंड दोनों को ही मल मात्र जैसा त्याग दो। स्वामी जी ब्रह्मांड को भी, हाँ ब्रह्मांड को भी, ब्रह्मांड भी एक उपाधि है, पिंडांड भी ब्रह्मांड उपाधि है।
ब्रह्मांड के जो अखिल है वो ईश्वरीय है, और पिंडांड के जो अखिल है वो मैं जीव हूं। ये दोनों को त्याग दो, ये शंकराचार्य कह सकते हैं। हम रोज अभी पढ़ते हैं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक। अगर ब्रह्म की दृष्टि से करते हो, चैतन्य दृष्टि से ना, लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा उसमें, तो फिर त्याग नहीं है। और तुम ईश्वर की दृष्टि से करते हो, वो उपाधि है, उसको त्याग दो। वो याद रखना, जीव ईशो माया करोति। कौन है? कौन कहा? आपने कहा। अरे बाबा, कोई तो कहा, मैं उदाहरण दिया। पंचदशिकार कौन है? पंचदशिकार कौन है? अरे पंचदशी कौन लिखा है? पहले कौन बोला? हाँ, पहले कौन बोला? पंकज बोला। ठीक, थैंक यू। क्योंकि दो तीन लोगों की आवाज आई ना। हाँ, तू पास में तो उसको सुनना है। तो विद्यारण्य स्वामी जी, विद्यारण्य स्वामी जी का एक दूसरा ग्रंथ कौन सा है जो बार बार मैं बोलता रहता? दृश्य विवेक और पंचदशी। ग्रंथों में ही मस्ती आनंद रहो, चिंतन करते रहो। ब्रह्मांडम अपि पिंडांडम त्यजताम मल भंडवत, है ना? बढ़िया है। और एक नीचे लिखा है, थोड़ा देखना, बड़ा सुंदर। अधिष्ठान अवशेष ही नाश कल्पित वस्तुतः। जहाँ केवल अधिष्ठान अवशिष्ट रहता है, समस्त आरोपण कल्पित स्वयं दूर हो जाता है। जब केवल रज्जु दिखती है, भ्रामक सर्प समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रमाण है, ये प्रमाण। दोनों को ही ऊपर उठ करके परम सत्य को जानो। क्या सूत्र क्या देखना? अधिष्ठान अवशेष, अधिष्ठान रहता है, अधिष्ठान को नष्ट नहीं कर सकते। दृष्टा है विपरीलोप न भवति, बृहदारण्यक उपनिषद। दृष्टे हो विपरीलोप न भवति। जो दृष्टा स्वरूप है, साक्षी स्वरूप, आत्मा स्वरूप, इसका विपरीलोप न भवति। विपरीलोप कभी नष्ट नहीं हो सकता। दृगेव न तो दृश्यते, जो दृष्टा है उसको कभी दृश्य नहीं बना सकते। अनारोपितम वस्तु सत्यम, जो आरोपण नहीं हो सकता है वो सत्य है। जो आरोपण हो गया वो सत्य नहीं, हो मिथ्या है। मिथ्या कहीं ऊपर आरोपण कर सकते हो। जिसको सजावट कर सकते हो वो ही मिथ्या है, जिसको सजावट नहीं कर सकते। अनावरणम सत्यम, नग्न शुद्ध। शिवपराध क्षमापण स्तोत्र में कहा गया, शिव जी कौन है? नग्न शुद्ध। उस स्वरूप को मैं चिंतन करता हूं। अधिष्ठान अवशेष, जहां अधिष्ठान रहता है। तुमने खंबा नहीं देखा और सर्प को देखते रह गए, भूत को देखते रह गए। जब भूत को देखने लगे तब खंबा नहीं दिखाई देगा। जब भूत हट गया, ओनली खंबा ही खंबा देखा। खंबा अवशेष, भूत का नाश, वो देखना सत्य। अधिष्ठान अवशेष नाश कल्पित वस्तु, जो कल्पित वस्तु है वो नाश हो जाता है। ये ऐसा प्रमाण। चिदात्मनि सदानंदे देहारूढ़महं धियम् निवेश्य लिंगमत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। देहारूढ़
रूढ़ अहम धियम। देह आरूढ़ मन चढ़ना, आरूढ़ पहाड़ के आरूढ़ चढ़ता, पेड़ के आरूढ़ होता आरोहण। तो देह के ऊपर हम चढ़ गए। स्वामी जी कहाँ चढ़ गए, हम तो देह के अंदर है। क्योंकि देह का इतना सुंदर लग रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि देह के अंदर है। देह के ऊपर चढ़ी गए, अर्थात जैसे गृहस्थ गृह में रहने वाला, तो हम देहस्थ। प्रकृतिस्थो ही पुरुष गुण संगो अभिजायते। प्रकृतिस्थो ही देहस्थ, प्रकृतिस्थो ही संसारित्व। संसारित्व किम किम न प्रकृतिस्तत्व। गुणसंग इति संसारित्व, गुण के साथ आसक्ति, प्रकृति के देह के साथ आसक्ति। देहस्थ देहारूढ़ आरूढ़, अर्थ क्या है, उसी को ही मैं समझना। देहारूढ़ अपने अहम बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में क्या करके ना स्थित करके। अभी हम अपने आप को देह में स्थित करते हैं, उसको हटाओ। जैसे कोई चीज कहीं रहता ना, अरे ये गलत जगह पर रखा है, इसको हटा के वो यहीं रहे। जैसे मेरे रूम में ये दोनों आए, भुवनानंद एंड शिव हरियानंद। तो बेड में मेरा सब कपड़ा कपड़ा पड़ा है। स्वामी जी मेरा खाली है, इसको हम यहाँ रखेंगे। मैंने कहा अरे बाबा मैं रोज यूज करता हूँ, तो उसको रहने दो बेड। फिर अंदर मैं रोज वो अलमीरा खट 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 सब शब्दों को मुझे निकालना पड़ेगा, उसको आराम से वो रहने दो। तुरंत जो जरूरत पड़ता है निकलता है ना। तो यथास्था उन लोगों की दृष्टि क्या, अच्छा लगेगा, पेट खाली लगेगा, सब सामान वो कभी कभार यूज करोगे तभी। तो अभी क्या है ना, हमारे जो आत्मा है ना, वो देह में रह गया। तो देह में रहने के कारण गलत कर रहे हो। देहो हम देहो हम देहो हम। फिर देह शरीर रोग होता है तो बोलते मुझे रोग है। शरीर को भूख लगती है तो मुझे भूख लगती है। तो उसको क्या करना, इस आत्मा को अहम को हटाओ, हटा करके आत्मा में लगाओ। किस में लगाओ बता रहे हैं, चिदात्मनि सदानंदे, सच्चित आनंद में लगाओ। फिर इस शरीर का क्या होगा, अरे शरीर अपने आप चलेगा, चिंता मत करना, शरीर अपने आप चलेगा। तुम आपका जो पात्र है, जो बर्तन है, वो आराम से अलमीरा में रख देते हो ना, क्या होगा बोलते थोड़ी, अरे वो रहेगा, यूटिलिटी वैल्यू है, निकालोगे फिर ब्रेकफास्ट लंच डिनर के समय। इसी प्रकार ये शरीर है, यूटिलिटी वैल्यू है, कोई कहा नहीं जाएगा। प्रारब्धम पुष्यते, प्रारब्धम पुष्यति, उसको भी देखना पड़ता है। प्रारब्धम पुष्यते बपू, प्रारब्ध जब तक है वो बपू, बपू माने वही शरीर है, चलता रहेगा, ज्यादा मत सोचो। देहारूढ़ अहम धियम चिदात्मनि सदानंदे निःशेष लिंगम उत्सृज्य। और सुनो, ये जो लिंग शरीर के अभिमान होता है ना, लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर, ये अभिमान कौन करता है, विज्ञान में कोश कर्ता भोक्ता, ये लिंग शरीर यही है। वो प्रसिद्ध श्लोक है, साक्षिण पुरत भानम लिंग देहेन संयुक्तम चिदिच्छाया समावेशात जीवस्य व्यावहारिक। ये जो चिति चिदाकाश, चिदाभास नहीं, चिति चिदाकाश और लिंग शरीर जो मिल करके ऐक्य रूप, जैसे लोह और तप्त, लोह और अग्नि, लोह तप्ताय पिंडवत जुड़ गया है, ऐक्यात्म हो गया है, पर अन्य अध्यास हो गया, परस्पर अध्यास हो गया है। इसको हटाओ, उत्सृज्य केवलो भव सर्वदा, केवल परमात्मा में तुम रहो, चिंतन करो। अब कहते सुनो, इस जगत को तुम कैसे समझोगे। रोज हम अपने बाथरूम में व अपने रूम में दर्पण है कि नहीं, देखते हो तो बोलते ये जगत दर्पण जैसा है। यत्रैष जगदाभासो
दर्पणान्तपुरं यथा तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। अब ये एग्जाम्पल देते हैं, ठीक से समझो। ये जो जगत है, ये जगत कैसा है ना, ये जगत एक दर्पण में आभास नगरी। तुझे गुरुदेव जब दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पढ़ाते थे ना, मुझे याद है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्य निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गो भूतम यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वप्न स्वप्नाममेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये, है ना, बलबेर में है दक्षिण। वो गुरुदेव बड़ा सुंदर समझाते थे कि जैसे ज्यादातर ना पान दुकान वाला बड़ा बड़ा दर्पण रखता था। क्यों रखते थे वो कारण वो बोलते थे, क्योंकि एक ही पान दुकान वाला है और एक ने ऑर्डर दिया चार, और वो चार पत्ता डालेगा, फिर दूसरा तुरंत आएगा बोलेगा कि चार, तो अगर उसको इंटरटेनमेंट नहीं करोगे तो भाग जाएगा। इसलिए ये लोग दर्पण रखते थे, सो दैट वो करते करते ये बना दिया, फिर दूसरा बनाता। फिर क्या है, वो दर्पण कोई बिल्डिंग दिखाई देगा, कार जा रहा है, सब प्रतिभाषित हो रहा है, ठीक है, और बातें भी कर सकता है। अरे उस बिल्डिंग में देखो क्या, वो उस बिल्डिंग में कैसे हो रहा है, देखो कैसे कर रहे हैं, वो दर्पण से देख रहे, दर्पण से देखते। तो यहां पर भी ऐसे, यत्र सा जगदाभासो, इस जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंब नगर की भांति प्रतीत हो रहा है। जैसे दर्पण में नगर प्रतीत हो रहा है, तो नगर सचमुच नहीं है, प्रतिभाषित है। वैसे ही ये आत्मा में जो प्रतिबिंब हो रहा है वो जगत है। विश्वम दर्पण दृश्य मान नगरी तुल्य निजांतर्गतम, अपने ही निजांतर्गत में दर्पण जैसा ये विश्व हो रहा है। पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतम यथा निद्रया। एग्जाम्पल देते ड्रीम में, निद्रा मने यहाँ पर ड्रीम, स्वप्न, स्वप्नों में जैसे मायया अद्भुतम, माया के कारण वस्तु सब देख रहे हैं स्वप्न में, वहां पर भी नगर देख रहे हैं, वहां पर भी घूम रहे हैं। अगर घूमने की, अभी मैं अगर कहीं घुमाऊंगा नहीं तो स्वप्न भी तुम घूमोगे, ठीक है, आप नहीं घुमाए तो क्या है, आपके ऊपर हम नाराज है, फिर क्या करेंगे, हम बौद्ध आश्रम जाएंगे और वहां जाएंगे, फिर क्या हुआ, स्वामी जी में घुस गया वहां, फिर घुस गया, डंडा पड़ा, ओहो क्यों घुस गया, अरे वो चला गया स्वामी जी गलती से वहां अंदर चला गया, फिर वहां खाना पीना कर लिया, उन्होंने देखा कि व्हाइट व्हाइट कहाँ आ गया, वहां तो सब रेड रेड है, और फिर वहां तो सब मुंडन है, मैं तो गाड़ी था, फिर उन्होंने मना किया, मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं, भूख लग रहा है, फिर खाया, मुझे नहीं किसी ने डंडा मारा, फिर आया, फिर नींद टूट गई, चिल्लाया मैंने, फिर जो बौद्ध आश्रम था मेरा मन था, डंडा भी मेरा मन, सब कुछ मेरा मन, माया अद्भुतम यथा निद्रया पश्यन आत्मने, सचमुच कहाँ देखा, यस यस साक्षात कुरुते प्रबोध समय, जब प्रबोध समय में उठ गया तो देखा स्वात्मान में द्वयम, अपने अंदर ही सब कुछ है, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, ना कुछ हुआ ना कुछ नहीं, ये जितने सब उत्पन्न होते वो सब कल्पितम माया, कल्पित है। ऐसे जिसके पास ज्ञान है, ऐसे दक्षिणामूर्ति को पढ़ा, सुंदर है ना। यत्रेष जगदाभासो दर्पणातं पुरं यथा तद्ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा, तद्ब्रह्म अहम, अहम ब्रह्मास्मि, तद्ब्रह्म अहम इति कृतकृत्यो भविष्यति, कृतकृत्य हो जाता है, मैं कृतकृत्य हो जाता हूँ।
आज के लिए लास्ट। यत् सत्यभूतं निज रूपमाद्यम चिदद्वयानन्दमरूपमक्रियम् तदेतमिथ्यावपुतसृजेत शैलूषवद्वेषमुपक्तमात्मनः। कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई अभिनेता राजा का वेश लेता है, फिर कभी भिखारी का वेश लेता है, तो जब ड्रामा होता है तब तक ना 3 घंटा वो राजा बनता है ना, उसकी जो स्टाइल है ना वो राजा जैसा होता है। एग्जाम्पल मैंने देखा था शिवानंद के अंदर कंस का कैसा होता था। वो मेरा मोबाइल पे पकड़ा था तो कंस जैसा ही पकड़ा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ड्रेस है ना, सचमुच अनुभव किया होंगे। बोले स्वामी जी आपका क्या, मेरा मेरा भी होता था क्या, मैं सांदीपनी हूँ, वो दाढ़ी होता था। तो जब तक वो रोल है ना उस रोल में जाता है, जब रोल हटा दिया वो सब चला गया, तब क्या है, वो शिवानंद, मैं स्वामी जी, और वो कृष्ण बलराम तो भाग गया। सब जब तक रोल रहता है ना, पगड़ी पहना और वसुदेव भी बने, नंद बाबा भी बने, है ना, लगता कि नंद बाबा चेयर में बैठा, हाँ अरे तुमको ही चिंता नहीं, हमको भी चिंता, कान्हा मेरा भी बेटा है ना। अच्छा है, बढ़िया सुंदर डायलॉग है। सब लोगों ने, तुम लोग ना अपने अपने क्रिएटिविटी किया, 550 लोगों ने देखा। तो ये जो वेश है, ये जो ड्रामा है, ये जब तक तुम उसी को सत्य मानोगे, जब हटा दोगे होंगे, जो हटा दोगे तुम अपना आप में, वैसे ही ये देह के साथ तादात्म्य करके तुम अपने आप को शरीर मानते हो, उसको हटा दो। कौन है ये, मैं अपना मूल स्वरूप क्या है, मेरा सत, अद्वय, आनंद, अक्रिय रूप, अरूप, मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई क्रिया नहीं है। आत्मनि क्रिया नास्ति, सूत्र है, भाष्यकार कहते हैं आत्मनि, आत्मा भी क्रिया नहीं है, उसको बार बार चिंतन करो। और मिथ्या शरीर के साथ जो तादात्म्य हो गया है, तादात्म्य तत् आत्मा इति मन्यते, शरीर को जो मैं मान, जो वेश को जो मैं मान के रखता हूं उसको हटाओ। जीव जीव ईशयो वेशदे विधा, यह विधान जीव और ईश्वर यह वेश है, उसको हटा करके अपने स्वरूप चिंतन में रहो। ओम पूर्णमदः